पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 310। लेख बस तीव्र विवेक होना चाहिए। पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। विवेक किसको बोलते हैं? दो चीजें मिल गई हो, मिश्रित हो गई हो, उनको अलग करने की कला का नाम है विवेक। परमात्मा चेतन है, जगत जड़ है और दोनों के मिश्रण से सृष्टि चलती है। सृष्टि में सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, जीवन मरण, यह सब मिश्रित हो गया है। उसमें से सार आसार को, नित्य अनित्य को, जड़ और चेतन को पृथक समझने की कला का नाम है विवेक। जगत में जितने भी दुख हैं, कलेश हैं, अनर्थ है, सबके मूल में है विवेक की कमी। विवेक की कमी के कारण ही हम जो हैं उसका हमको पता नहीं है और जो हम नहीं हैं उसको देह, मन, बुद्धि आदि को हम मैं मान बैठे हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका अगर विवेक हो जाए तो नश्वर को नश्वर समझने से दुख नहीं होगा और शाश्वत को शाश्वत मानने से उसे पाए बिना मन नहीं मानेगा। जैसे मिट्टी का घड़ा, कच्चे घड़े में यदि पानी डालो तो वह पानी में गल जाता है, लेकिन उस घड़े को आग में बराबर पकाओ तो फिर वह पक्का घड़ा पानी के गर्मी आदि दोषों को हर लेता है और उसे अमृत सम शीतल भी बना देता है। ऐसे ही सत्संग के द्वारा विवेक को जागृत किया जाता है, फिर ध्यान आदि करके उसे परिपक्व किया जाता है। विवेक परिपक्व होने से संसार का व्यवहार भी शीतल हो जाता है, दोषों को हरने वाला हो जाता है और दूसरों को भी सुख से शीतलता से भरने वाला हो जाता है। कच्चा घड़ा पानी को नहीं थाम सकता। घड़ा अग्नि में परिपक्व होता है तभी वह पानी को थाम सकता है। ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद को, रस को, माधुर्य को वही थाम सकता है जिसका चित्त योगा अग्नि में परिपक्व हुआ है। सुना तो है परमात्मा अपना आत्मा है, संसार स्वप्न है, सब मरते हैं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुखी हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त रूपी घड़ा अभी ध्यान योग रूपी अग्नि में परिपक्व नहीं हुआ है। जब यह परिपक्व होगा तभी संसार का जल उसमें अर्थात दुख नहीं होगा देगा। आप दुनिया में 2 रोटी कमा के 2 बच्ची पैदा करके उनको पाल पोस कर मर मिटने के लिए नहीं आए हो, अपितु सत्य असत्य का, मिथ्या और शाश्वत का, नित्य अनित्य का विवेक करके मुक्ति पाने के लिए आए हो। विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो मेरा है वह मैं नहीं। शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ। मन मेरा है तो मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि मेरी है तो मैं बुद्धि नहीं हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? इसका विवेक करके
अपने आप को पाकर विश्रांति पाने के लिए आए हो। विवेक से अपने स्वरूप का बोध हो जाए और आप उसमें टिक जाएं, तो परिपक्व स्थिति आ जाएगी। परिपक्व स्थिति आने से आपका संसार रूपी सर्प आपको मारने योग्य अथवा जहर उगलने योग्य नहीं होगा, अपितु संसार रूपी सर्प का व्यवहार भी आदर्श हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा। अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेम देने वाला हो जाएगा, माधुर्य निखारने वाला हो जाएगा। विवेक तीव्र होगा तो तुच्छ चीज में राग करके फंसने का अवसर नहीं आएगा, वरन वैराग्य आएगा कि इतना भोगा, आखिर कब तक ऐसे, फिर क्या। हम दिन रात विवेक को ढांक के ही काम कर रहे हैं, इसलिए कर करके मर जाते हैं, फिर भी कर्तव्य का अंत नहीं होता है। पा पाकर मर जाते हैं, फिर भी पाने की वासना का अंत नहीं होता है। जान जान कर थक जाते हैं, फिर भी जानकारी का अंत नहीं होता। राजगृह में धन्य कुमार सुभद्रा आदि रानियों के साथ बात कर रहे थे। रानी सुभद्रा ने कहा, मेरा भाई अब सन्यासी हो जाएगा, आचार्य धर्म घोष का प्रवचन सुनता है। और प्रतिदिन एक एक रानी से मिलता है और बोलता है कि अब मैं सदा के लिए साधु हो जाऊंगा। ऐसा करके वह 15 रानियों का त्याग कर चुका है, कुल 32 रानियां हैं। उसके बाद मेरा भाई सन्यासी हो जाएगा। धन्य कुमार, मेरा भाई क्या साधु होगा, खाक। सुभद्रा, वह ऐसे थोड़े ही रानियों को छोड़ रहा है, ऐसे थोड़े ही साधु बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? धन्य कुमार ने कहा, ऐसे बनते हैं, देख, यह मैं साधु बना और चला। तुम्हारा भाई तो एक एक रानी को छोड़ रहा है, अभी 17 बाकी है। मैं तो एक साथ मेरी 8 रानियों को छोड़ रहा हूँ। यह कहकर धन्य कुमार निकल पड़ा। यदि दूरदर्शिता नहीं है, तीव्र विवेक नहीं है, तो साधु होना मुश्किल है। जब तीव्र विवेक आता है तो एक झटके में ही सब छूट जाता है। कई लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे छोड़ूंगा, देखूंगा, प्रयत्न करूंगा, तो उनके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो एक ही झटके में छोड़ देते हैं वे ही छोड़ पाते हैं। धीरे धीरे भजन करेंगे, संसार में रहकर भजन करेंगे, तो करते रहो भजन और संसार भी भोगते रहो, फिर हो गया भजन। विवेक होता है तो तीर लग जाता है, बात चुभ जाती है और मनुष्य लग पड़ता है। विवेक तीव्र होने पर तो 2 शब्द सुनकर भी व्यक्ति लग जाता है। कुछ भी हो जाए, ईश्वर को पाना ही है, समय नहीं गंवाना है। जो आवारा मन का होता है वही व्यर्थ बातें करता है, बेतुके तर्क, बिन जरूरी सुख सुविधाएं खोजता रहता है। जिनको लगन लगी है वे तो बस ईश्वर की ही बातें सुनेंगे, ईश्वर का ही ध्यान करेंगे, ईश्वर के लिए ही सत्शास्त्र पढ़ेंगे, ईश्वर के लिए ही सेवा कार्य करेंगे। विवेक नहीं है तो सुविधाएं होते हुए भी व्यक्ति का मन भजन में नहीं लगता। जिनको तीव्र पुण्य में विवेक होता है वे सुविधा हो तब भी और असुविधा न हो तब भी अपना काम बना लेते हैं।
बस विवेक होना चाहिए। जिनके तीव्र पुण्य में विवेक होता है वे सुविधा हो तब भी और सुविधा न हो तब भी अपना काम बना लेते हैं। बस विवेक होना चाहिए। हरि